कंचना जी, बिना देर किए सीधे आपके पास आते हुए जो आरोप उनकी ओर से लगाया गया, उन्होंने कहा लालू परिवार का करीबी है पेपर लीक का मास्टरमाइंड, जिसको वो बार बार जिसका जिक्र कर रहे थे। नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं विजय सिन्हा जी की बात पर हंसूं या फिर उन छात्रों जो इस पेपर लीक के चपेट में आए हैं उन पर रोऊं। और विजय सिन्हा जी जितने आसानी से यह कह गए कि इसमें लालू परिवार इन्वॉल्व है, मैं तो कहती हूँ कि एक सीबीआई कमेटी जो बने जिसके थ्रू जांच हो, उसका हेड बना देना चाहिए विजय सिन्हा जी को। उनको कुछ नहीं करना होगा, इनको एक टाइटल देखना होगा, उपनाम देखना होगा, जिसका उपनाम होगा आप भी यादव, मुद्दे और से उसको भटक रही सीधे हैं कंचना यादव पॉलिटिकल जी। पार्टी ये से जो लिंक बंदा कर देना जिसकी होगा। गिरफ्तारी हुई है वो लालू परिवार का करीबी है या फिर नहीं है? अब विजय सिन्हा जी का पूरा कुंडली यहाँ पर बताने के लिए तो नहीं बैठाया ना आपको। आपके आरजेडी के एक नेता जिसको वो करीबी बता रहे हैं उसके ऊपर आरोप लगे हैं, तो बताइए उस पर, उस मामले में क्या होना चाहिए? चित्रा जी, मैं आपको 2 एग्जांपल देती हूँ। एक एग्जांपल मैं यूपी का देती हूँ, जो यूपी जो कांस्टेबल भर्ती थी उसका पेपर लीक हुआ, नीरज यादव नाम के एक लड़के का नाम आया और सबने, पूरे मीडिया ने, बीजेपी ने जोड़ दिया उसको समाजवादी पार्टी से और उसके नेता से। बाद में क्या पता चलता है, वो तो किसी और के अंडर कोई मिश्रा था उसके साथ काम कर रहा था, उसके अंडर काम कर रहा था। लेकिन जो डैमेज हुआ, जो सोसाइटी में डिवाइड हुआ, जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर एक अपराध को किसी पार्टी से जोड़ देते हैं, ये नाइंसाफी है। जो अपराधी होता है उसकी कोई जाति नहीं जाति और होती, धर्म कोई के नाम धर्म पर नहीं कौन होती। जोड़ा है कंचना यादव जी? जाति धर्म के नाम पर कौन? यहाँ पर नाम सामने आया हुआ है, उस नाम से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आप जाति धर्म क्यों लेकर आ रही हैं जबरदस्ती? यहाँ पर हर जाति धर्म के बच्चे परेशान हो रहे हैं। मैं तो हैरान होती हूँ जब आप लोग इस तरह की परीक्षा मामले में भी जाति और धर्म की पॉलिटिक्स लेकर आते हैं। मैं हैरान हूँ बीजेपी से, और सब जो विपक्ष है वो हैरान है कि भाई अगर आपके पास एक तरफ आप कहते हो पेपर लीक नहीं हुआ है, जो हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी आकर कहते हैं पेपर लीक हुआ ही नहीं, अभी तक नहीं एक्सेप्ट किए कि पेपर लीक हुआ है, कोई स्कैम हुआ। और एक तरफ बिहार में यही बीजेपी वाले कहते हैं कि राधिका पेपर खेरा लीक जी, हुआ है और उसमें ठीक है। यादव इन्वॉल्व है। राधिका खेरा जी, माफी के साथ बहुत देर से मैं आपके पास आ पा रही हूँ, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। अभिषेक जी आ रही हूँ। राधिका जी, उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। नमस्कार चित्रा जी। देखिए, एक कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और यही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। बहन पहले ट्वीट करती है राहुल गांधी जी की एक लड़की का वीडियो, जो बाद में सामने आता है कि उस लड़की ने फर्जी डॉक्यूमेंट पेश किए थे। फिर भाई एक ट्वीट का जवाब देता। देखिए ना, कोड वर्ड में बात हो रही है, मछली फ्राई, रोहू फ्राई, कतली फ्राई, कोड वर्ड में बात हो रही है। फिर भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, क्यों? क्योंकि सबका मकसद, ये क्रोनोलॉजी का मकसद है बचाना तेजस्वी यादव को, जो पेपर चोर है। पेपर चोर तेजस्वी यादव को बचाना है, इसलिए एक पूरा षड्यंत्र रचा गया। पहले बहन ट्वीट करती है, फिर भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, क्योंकि सारा का सारा ध्यान वहां से भटकाना है। ये तो बात बिल्कुल 100% क्लियर है कि आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी के मित्र, जिनके साथ वो फिश फ्राई खाते हैं, वो पेपर चोर है, क्योंकि उन्हीं की निगरानी में, उन्हीं के तरीके से ये षड्यंत्र रचा गया है। तो ये पूरा के पूरा जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो ड्रामा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, अपने साथी को बचाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन बहुत शर्मिंदगी की बात है, बहुत शर्म की बात है कि आज इनको जब मौका मिला है एक सशक्त ऑपोजिशन बनने का, तो तब भी वो लगातार सिर्फ सरकार पे हमले कर रहे हैं। और बंदूक किसके कंधे पे रख रहे हैं? देश के भविष्य के कंधे पर, देश के युवाओं के कंधे पर। उनको भी अपनी अच्छी राजनीति में साथ खींच के लेकर आ रहे हैं। जबकि आप देखिए कि लगातार जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, यही राहुल गांधी जी ने एक शब्द नहीं बोला। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, सीजीपीएससी का इतना बड़ा घोटाला हुआ, भूपेश बघेल ने वहां पे कार्रवाई करने से मना कर दिया। जब कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी, फिर भी कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो किस तरीके से कांग्रेस के जितने भी प्रदेश रहे हैं जहां पे पेपर लीक हुए, यही राहुल गांधी जी चुप रहे हैं। अरे लेकिन उनसे उम्मीद भी क्या करें? ये तो बड़ी नेता है। जब इनके नेता करना, जब ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, तो वो एक अलग देश मांग रहे थे, डीके सुरेश, आपको याद है ना? अब जब सुप्रीम कोर्ट का ही इंतजार करना है तो फिर सरकार के रहने का क्या फायदा अभिषेक झा जी? और बार बार सरकार विपक्ष पर ठीकरा फोड़कर अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है? ये तो जिम्मेदारी आपकी है ना। अब कांग्रेस के शासन में राजस्थान में ऐसा होता था तो बिहार में ही ऐसा होगा। आप तो कोई बड़ी लकीर खींचेंगे ना छात्रों के भविष्य के मद्देनजर। मैं एकदम चित्रा जी, आपने जो कहा मैं उससे सहमत हूं, और मैं बड़ी जवाबदेही के साथ कहना चाहता हूं, पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि इस तरह के मामले जब सामने आते हैं, सरकार के लिए एक चुनौती होती है। प्रशासन की, सरकार की जवाबदेही है कि इस तरह की घटनाएं न घटें, कदाचार मुक्त परीक्षा हर स्तर पर हो। और आपने विपक्ष पर सवाल खड़ा किया, विपक्ष के विषय में आपने सवाल मुझसे पूछा है। मसला ये है
कि विजय सिन्हा जी हो या आज हम लोगों ने भी प्रेस वार्ता करके बहुत सारे तथ्यों को सामने लाया है, हमारी ये इच्छा होती है कि विपक्ष के लोग भी सकारात्मक तरीके से ऐसे किसी भी मसले में अपना कोऑपरेशन दिखाएं। क्योंकि आपने देखा है कि पेपर लीक का जो मामला है विभिन्न प्रदेशों में है, कहीं कांग्रेस पार्टी की, कहीं और इंडिया अलायंस के लोगों की सरकारें होती हैं, पर ये तो खिलवाड़ होता है छात्रों के भविष्य के साथ। कंचना जी कह रही थी कि बहुत हैरानी हो रही है, उन्हें होनी ही चाहिए कि कैसे इतनी जल्दी हम लोगों ने इस कनेक्शन को ढूंढ लिया और आज इसके सामने उजागर कर दिया है। अगर कंचना जी इस बात पे कायम रहे कि हाँ भाई, जो व्यक्ति पकड़ा गया है, सिकंदर करके जो व्यक्ति है, उसका कोई लेना देना नहीं है लालू प्रसाद यादव जी उनके पूरे परिवार के साथ, तो एक बात होती। वो उत्तर प्रदेश पर चली गई है, वो इसको पॉलिटिकल एंगल देने के चक्कर में जाति से जोड़कर दिखा रही है, धर्म से जोड़कर दिखा रही है। देखिए, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और हम मानते हैं कि ये जवाबदेही सरकार की है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जहां तक इसके तार जुड़े हैं हम उसको निकालकर बाहर लेकर के आएंगे। कानून के जबड़ों से कोई बच नहीं सकता है। अच्छा तब लगता है जब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी समीक्षा बैठक चल रही है उनकी, इस समीक्षा बैठक से निकलकर ये खबरें सामने आती कि हाँ भाई, जिन आप्त सचिव पर आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से किसी आरोपी को ठहराया जाता है सरकारी गेस्ट हाउस में, जिस तरह से लगातार ऐसे व्यक्तियों को, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वो जो सिकंदर करके व्यक्ति हैं वो पहले जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर बनते हैं, फिर उनको नगर विकास एवं आवास विभाग में ले जाया जाता है। आपके पास राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद नीट के छात्र बाहर आए हैं, कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। कल इसके बारे में सबसे पहले हम राहुल गांधी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं। नाम बताइए। मैं डॉक्टर राजीव अरोड़ा, मैं रायत अरोड़ा का फादर हूँ। वी आर वेरी थैंकफुल टू मिस्टर राहुल गांधी जी, जो उन्होंने एटलीस्ट हमारे बच्चों की आवाज सुनी और अपना समय दिया। हमारी एक ही मांग है, हमारे हर बच्चे को वो मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। इन लोगों ने पूरा साल 4-4 साल बैठ के मेहनत करी है, सारा सोशल सर्किट कुछ भी नहीं एंजॉय करा। अब मेहनत करने के बाद, नंबर आने के बाद भी जो वो डिजर्व करते हैं, अगर उनको नहीं मिले, मेरा बेटा मुझसे पूछता है कि पापा आपने कहा था कि मेहनत करूं, अब मैंने मेहनत कर ली है, अब क्या? मेहनत के आगे संघर्ष मिल गया हमारे साथ। नाम बताइएगा। राजीव गुप्ता बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पे मेहनत के साथ संघर्ष जुड़ गया, जिसमें शायद एक नेता हमारे साथ आए गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने बुलाया बच्चों को, थोड़ा हौसला अफजाई दी है कि शायद कुछ करवा पाएंगे। यूजीसी नेट को सरकार ने कैंसिल कर दिया, नीट को लेकर अभी भी कहा जा रहा है। सर, नीट से बच्चे एग्जाम करवा कर राजी नहीं हो रहे, सुप्रीम कोर्ट ही करे। जो लोग पकड़े गए वो मान रहे हैं कि हम राहुल गांधी से मिलकर जो नीट के छात्र लौटे हैं और जो उनके परिजन लौटे हैं, उनसे हमारे संवाददाता बातचीत कर रहे थे। विवेक ठाकुर जी, 2 और मेहमान रह चुके हैं, उसके बाद मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगी अगर मेरे पास समय रहा तो। विवेक ठाकुर जी, सीधे आपके पास आते हुए, नीट मामले में सरकार को तत्काल क्या करना चाहिए? चित्रा जी, अच्छा हुआ आपने मुझे याद कर लिया, वरना पिछले 20-25 मिनट से मुझे लग रहा था कि शायद मैं किसी पॉलिटिकल डिस्कशन में बैठा हूं। क्योंकि इस देश की राजनीतिक पार्टियों के साथ दिक्कत यह है कि वो एक दूसरे से इतने उलझे हुए हैं कि वो नीट का मुद्दा भूल चुके हैं। वो ये भी भूल चुके हैं कि जिस 4 मई की चिट्ठी पे आज सुबह से बवाल मचा हुआ है, सिकंदर को अमित आनंद का कन्फेशन लेटर, आज 20 जून को उस पे बवाल मचा हुआ है। इस देश के 23 लाख छात्र नीट अपेयर करने वाले अगर इस तरीके से लामबंद होके सड़कों पे और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिका नहीं दायर कर रहे होते, तो शायद आज जो इनको मुद्दा मिला है एक दूसरे के ऊपर कशी करने का, वो भी नहीं मिलता। और कभी अब भी समय है, आप लोग चेत जाइए, आप बच्चों के बारे में सोचिए, नीट के बारे में सोचिए, एनटीए के बारे में सोचिए, एक दूसरे की टांग खिंचाई के आपको बहुत मौके मिलेंगे। क्योंकि ये जो चिट्ठी जिसपे चर्चा हो रही है सिकंदर और अमित आनंद की, ये चिट्ठी आप इस पे डेट देखिएगा चित्रा जी, 4 मई का कन्फेशन है। 18 जून को एग्जाम हुआ है नेट का और 19 जून को कैंसिल हो गया। और आप सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। विजय सिन्हा जी कह रहे थे कि हमारी सरकार गंभीर है और एजेंसियां जांच कर रही हैं। अगर आप गंभीर होते तो 4 मई को कन्फेशन लिख के बच्चों ने दिया है, नीट का एग्जाम 5 मई को हुआ है। एक दिन पहले कन्फेशन लेटर पटना के शास्त्री नगर थाने में मौजूद है कि हमें एग्जाम में आने वाला पेपर हमें कराया गया है। और आज 19 जून, 1.5 महीने हो गए। अगर ये देश के जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे नहीं उतरते, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर नहीं करते, तो आप सोचिए आज ये स्थिति नहीं होती कि नेट का एग्जाम कैंसिल हो गया बिना वजह बताए हुए, बिना बवाल बचाए हुए। और चित्रा जी, ये जो नीट का एग्जाम है, इसमें बच्चे 3 अटेम्प्ट देते हैं, 4 अटेम्प्ट देते हैं। आपको पता है ये जो लोग पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे हैं इतनी देर से कि 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में अगर बच्चा फेल हो जाता है तो पेरेंट्स से भरोसा उठा जाते हैं कि नहीं, अब मैं तुम्हें एग्जाम नहीं देना, तुम कुछ और करो, तुम दुकान खोल लो। और आपको पता है कि ये एनटीए जो एजेंसी है ये 7 साल से लगातार फेल हो रही है और इसको मौके पे मौके दिए जा रहे हैं। आप सोचिए, ये जो नेट का एग्जाम कैंसिल होना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि ये नाकारा एजेंसी है, इसको तुरंत डिसॉल्व करना चाहिए। और जो आईआईटी और आईआईएम्स कंडक्ट कराते हैं एग्जाम पिछले 20 सालों से, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास वो लोग हैं कि वो एग्जाम नए सिरे से 15 दिन में कंडक्ट करा सकते हैं। सरकार को यहाँ मजबूत इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत है। अगर आप वाकई में गंभीर हैं, अगर विजय सिन्हा सुन रहे हो मुझे, आप वाकई गंभीर हैं, तो आप सीबीआई जांच कराइए, कराते रहिए।
देश के उन 24 लाख बच्चों जिनकी इस समय धड़कनें रुकी हुई, जो असमंजस में सुबह शाम तक, हाँ। क्या हमें दोबारा परीक्षा देनी है, क्या उसकी तैयारी करें या हम कुछ और रास्ता ढूंढें। इस नंबर पे तो हमें कॉलेज नहीं मिल रहा है। काउंसलिंग 6 जुलाई को होनी है। और चित्रा जी मैं बताऊं, एनटीए मास्टरमाइंड है इस चीज का, और ये 30 लाख 32 लाख का कन्फेशन आया, आप सोचिए सिकंदर का, तो ये आंकड़ा कम से कम 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का है। आप सोचिए 30 से 40 हजार बच्चे अफेक्ट हुए हैं, औसतन 30 से 40 लाख रुपए लिए गए हैं। जिन लोगों ने इतने बड़े अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं बच्चों को एग्जाम क्लियर कराने के लिए, उनकी लॉबी भी बहुत स्ट्रांग है। ये इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, वो अपने बचाव में पूरे कूद चुके हैं। यही वजह है कि लगातार लीपापोती चल रही है। और 4 मई को आया हुआ कन्फेशन आज सुबह से वायरल हो रहा है। तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आज की यही है कि सोचिए 1.5 महीने से सरकार उन चीजों को लेकर बैठी है। एनटीए आज तक शास्त्री नगर थाने को, पटना के ईओयू को, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को नीट का पेपर अवेलेबल नहीं करा पाया 15 दिन में। ठीक है, बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। मैं बीजेपी से इसका जवाब लूंगी। आशुतोष श्रीवास्तव जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। आशुतोष जी, सीधे आपके पास आते हुए, सरकार को तत्काल क्या कदम उठाना चाहिए छात्रों के हित में? देखिए, अभी देखिए पूरा मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया और बाकी के हाई कोर्ट में चला गया। मुझे लगता है कि सरकार को पहले ही इसके ऊपर जो है एक्शन लेना जरूरी था, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये बात जब सामने आई और अनुराग यादव का जो कन्फेशन है, जो कि मेरे अभी मित्र ने भी बताया, उस कन्फेशन में जो है उसने बहुत क्लियर बोला कि एग्जाम के एक दिन पहले उसके पास जो है पेपर मौजूद था और उसी पेपर में से जो है जो पढ़ाई की गई वो बिल्कुल 100% क्वेश्चंस उसके मैच हुए हैं नेक्स्ट डे जो एग्जाम हुआ है। तो यानी कि ये मामला बहुत गंभीर था शुरुआत से। अब चूंकि जब मामला अलग अलग हाई कोर्ट्स में गया और सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कॉग्निजेंस लिया और उसने जो है नोटिस किया सरकार को भी और एनटीए को भी, और उसके बाद जो है उन्होंने एफिडेविट फाइल किया। और देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखते हुए कि बहुत गंभीर मामला है, उसने जो बाकी के जो पेंडिंग केसेस थे अलग अलग हाई कोर्ट में, उसके ऊपर स्टे कर दिया कि ये पूरा मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा। और जो जिस तरीके के पिटीशंस आ रहे हैं, देखिए हम लोग जो पहले बात कर रहे थे, जो ग्रेस मार्क वाली बात हो रही थी कि जो 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिया गया, अब तो वो भी क्वेश्चन में आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर भी पिटीशंस फाइल हुए हैं। बहुत सारे स्टेट जैसे मेघालय और जो बाकी के स्टेट हैं, उनका कहना है कि उनके भी एग्जाम्स जो है 45 मिनट लेट हुए थे। तो ये 1563 का जो आंकड़ा है, इसका जो कैलकुलेशन है, क्या वो भी कैलकुलेशन सही किया गया है क्या एनटीए द्वारा, क्योंकि उस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और उसके अलावा जो है ये भी डिमांड किया जा रहा है कि इसमें जो है कोई जज द्वारा या जो है सुप्रीम कोर्ट जो है एक पैनल को बनाए जो इंडिपेंडेंट पैनल हो और इन्वेस्टिगेट करे, या फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, या फिर इसके अंदर री एग्जामिनेशन हो। तो मुझे लगता है कि अब सरकार, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो सरकार के लिए अभी इमीडिएट डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एफिडेविट उनको फाइल करना है और सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को सुनने जा रहा है 8 जुलाई को। तो मुझे लगता है कि उनके एफिडेविट के हिसाब से ही सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। अब 8 जुलाई को देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से पूरे मामले में क्या फैसला आता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा।